हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई करने के लिए हमें साथ में कुछ सिंप्लीफिकेशन इस एक्सरसाइज में जो पीछे की एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, बिगनिंग में कर चुके हैं, उन्हें भी हमें थोड़ा रिपीट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम ये हमारे पास इक्वेशंस है। ये एक फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस में जो ए बी सी कोफिशिएंट्स है, इनकी वैल्यू का रेशियो लेकर के हम पिछली एक्सरसाइज में भी ये चर्चा की थी कि A1 A2 का रेशियो अगर B1 B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता है तो इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन निकलता है, चाहे वो किसी भी मेथड से निकाला जाए, यूनिक सॉल्यूशंस निकलता है। इट मीन्स उसका एक ही सॉल्यूशन होता है। सेकंड है A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। अगर ये रेशियो इक्वल है तो इस कंडीशन के अंदर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। और लास्ट वाला थर्ड जो है उसमें A1 A2 इक्वल टू B1 B2 होता है। अगर नॉट C1 C2 तो इस कंडीशन में किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें अगर ये दो कंडीशंस होती है तो हम उन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, नहीं कर पाएंगे इस मेथड से। केवल यूनिक सॉल्यूशंस वाली एक्सरसाइजों को ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर देखिए हमारे पास जो ये है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स वाई वेरिएबल नंबर है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए यदि एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो देखिए ये y से जो इंटू है B1 C2 माइनस C1 B2, ये लिखना होगा हमें। और फिर y की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ये C1 A2 माइनस A1 C2 C1 A2 माइनस A1 C2, ये। और लास्ट में C के लिए हमें लिखना होगा A1 B2 माइनस B1 A2। इस तरीके से जो ये कोफिशिएंट्स है इनको इस रूप में हम लिखते हैं। इस रूप में लिखने पर भी देखिए हमें ये फाइंड आउट हो रहा है कि इससे x की वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती है, y की वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती है। तो देखिए अब आप कोई भी एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं और उसके आधार पर और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे सवाल इजी गोइंग हमारे को समझ में आएंगे। यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस क्वेश्चन में जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हैं उनके बारे में हमें ये बताना है कि कौन सी इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशंस होगा, मैनी सॉल्यूशंस होगा या नो सॉल्यूशंस होगा।
In case there is a unique solution, find it by using क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. अगर किसी भी इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की हेल्प से फिर सोल्व आउट करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन. इनका ये रेशियो लिखना है कोएफिशिएंट्स का. 1:3, -3 -9 and -3/-2. नॉट इक्वल. तो देखिए इसमें ये a1 a2 की वैल्यू है, ये b1 b2 की वैल्यू है और ये इक्वल है. तो a1 a2 एंड b1 b2 इक्वल, नॉट इक्वल c1 c2. तो इस कंडीशन के अंदर हमारा ये थर्ड वाला स्टेज मैच कर रहा है. तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन. इस कंडीशन में इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं किए जा सकते हैं. इस कंडीशन में बिकॉज a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2. Therefore, no solution. अगला क्वेश्चन लेते हैं. सेकेंड, टू एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन. 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन. a1 a2 b1 b2 c1 c2 not equal. So because a1 a2 is not equal b1 b2, here we get unique solution. a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 होता है. उस कंडीशन के अंदर हम यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. अब यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें कहा जा रहा है कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सिंप्लीफाई कीजिए. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हम करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सिंप्लीफाई. ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले के आधार पर x अपॉन x के नीचे आपके ये x के डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू लिखनी है x की वैल्यू को छोड़ दीजिए. y की यहाँ कुछ भी मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स 1 इंटू माइनस 8. 1 इंटू माइनस 8. इन दोनों को इंटू किया, कितना हो गया 8 1 जा 8 माइनस का 8. इन दोनों को इंटू किया 5 2 जा 10 माइनस का 10 और बीच में माइनस का साइन होगा. ये बीच में माइनस का साइन होगा.
इक्वल y लेना है, y के नीचे y को छोड़ दीजिए, आप y को छोड़ दीजिए, y को छोड़ने के बाद में ये C1 A2, y के नीचे C1 A2 यानी -5 को 3 से इंटू करेंगे -15 माइनस इससे इसको -16 इक्वल नॉन वेरिएबल नंबर के यहां पर जैसे x y लिखा यहां 1 लिखेंगे, 1 लिख करके इसको छोड़ दीजिए आप, बाकी ये x और y को 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। हाँ जी, x -8 + 10 इक्वल y -15 + 16 इक्वल टू 1/1। ठीक है, 1/1 यहां ले लेता हूं मैं ऊपर, x अपॉन प्लस का 2 इक्वल y अपॉन 1 इक्वल टू 1/1। इस नंबर को और इस नंबर को ले सकते हैं, x अपॉन 2 इक्वल टू 1/1, दैट मीन्स x इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीपल कर दिया। इसी तरीके से y अपॉन 1 इक्वल टू 1/1, y इक्वल टू 1। तो ये आपके x और y के सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास। इस तरीके से हमने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, देयरफॉर वी गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दोनों इक्वेशंस के हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके बताए अनुसार x के नीचे हम x के नंबर्स को छोड़ करके इस नंबर को इससे इंटू किया, इस नंबर को इससे इंटू किया, ये लिखा, बीच में माइनस का साइन लगाया। y को लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इससे इंटू किया और इसको इससे इंटू किया, इसको इससे इंटू करके ये लिखा, इसको इससे इंटू करके ये लिखा, बीच में माइनस का साइन। ये नॉन वेरिएबल नंबर्स के लिए 1 लगाया, फिर आप इसको इससे इंटू किया, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा, माइनस का साइन लगा करके इससे इसको इंटू करके लिख दिया और ये सोल्व आउट कर दिया। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, और आएंगे इसी टाइप के हमारे क्वेश्चन, उनसे और क्लियर होगी यही बात। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एक्सरसाइज 3.5, 3x - 5y - 20, 6x - 10y - 40 इक्वल टू 0, 3/6 - 5/10 - 20y - 40। सिंप्लीफाई किया, 1/2, 1/2 and 1/2 all are equal because 1/a1 a2 equal to b1 b2 equal to c1 c2। ये आपकी जो कंडीशन है इसमें इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस है। Here we get infinity many solutions।
सो हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। केवल यूनिक सॉल्यूशंस आने के ऊपर ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं इसी का। फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ये टू इक्वेशंस है हमारे पास। 1/3 माइनस 3/3 एंड माइनस 7/-15। एक बार पुनः चेक कर लेते हैं। x माइनस 3y माइनस 7, 3x माइनस 3y माइनस 15, बिल्कुल ठीक है। Here 1/1, 7/15, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल है। Here a1 upon a2 is not equal b1 upon b2, so we get a unique solution. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so we get a unique solution. यूनिक सॉल्यूशंस हो रहा है, इसीलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। x अपॉन, देखिए x है तो x के नीचे आप इस x की वैल्यू को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। -3 इंटू -15, -3 इंटू -15, -3 इंटू -15 ब्रैकेट में डाल दीजिए। फिर -3 इंटू -15 हो गया। फिर -3 इंटू -7, -3 इंटू -7, -3 इंटू -15 ये लिखा। फिर -7 इंटू -3 ये लिखा। दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए। इक्वल y अपॉन, तो y के अंदर y के नंबर्स को छोड़ दीजिए यहां से। -7 इंटू 3 या 7 इंटू 3, और यहां पर कोई भी नंबर नहीं है तो 1 ले लीजिए। 1 इंटू -15, 1 इंटू, या आप लिख सकते हैं -15 इंटू 1, और बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए। इक्वल 1 अपॉन, इसके अंदर आप C1 C2 की वैल्यू को छोड़ दीजिए, यहां ले लीजिए। इन दोनों को इंटू किया, 1 इंटू -3 या -3 इंटू 1, बीच में माइनस, और 3 इंटू -3, 3 इंटू -3। सोल्व आउट कर लीजिए। -3 को -15 से प्लस का 45, -21 प्लस का, और प्लस को माइनस से इंटू करने पर माइनस का 21। y अपॉन -21 प्लस 15 इक्वल 1 अपॉन -3, 3 3 या 9, माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 9, x अपॉन 24, y अपॉन माइनस का 6 एंड 1 अपॉन 6 प्लस का। फर्स्ट ऑफ ऑल x वाले नंबर को और लास्ट नंबर को ले लीजिए। x अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो x इक्वल टू
24/6 x इक्वल टू 4। इसी तरीके से y अपॉन -6 इक्वल टू 1/6, y इक्वल टू -6/6, y इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब ये वैल्यू हमारी y की जो आई, x और y की जो वैल्यू आई, ये करेक्ट है कि या नहीं है, इसे चेक करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। चेक करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू लिख दीजिए। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में ही अपन लिखते हैं x और y की वैल्यू, तो x की जगह x की वैल्यू लिख दीजिए और y की जगह y की वैल्यू लिख दीजिए। ये आपका -1, ये -1, हाँ जी, y की जगह -1, -7 इक्वल टू 0, हाँ जी, 4 माइनस, ये माइनस का 1 है, माइनस के 3 से इंटू किया, प्लस का 3, -7 इक्वल टू 0, 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं आंसर्स, x एंड y की वैल्यू। सो x एंड y की वैल्यू यहां पर हमारी बिल्कुल राइट। तो इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, जिसमें 4 क्वेश्चंस थे, हमने सोल्व आउट किया। क्वेश्चन नंबर 2 और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इंफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी हमें इक्वेशंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट इक्वेशंस है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड a माइनस b x प्लस a प्लस b y एंड माइनस 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस है, इसमें a और b एडिशनल वेरिएबल नंबर है। तो इन a और b की वैल्यू क्या होगी अगर इनके लीनियर इक्वेशंस के इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हो। तो इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होने के लिए हमारे पास कंडीशंस है a अपॉन b इक्वल टू a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, because we get infinity many solution when a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 is equal। ये कंडीशन होती है तो हमारे पास इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस कंडीशन के अनुसार ही ये कहा जा रहा है कि इन इक्वेशंस के इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होने के लिए a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग इनको लिखना है। a की वैल्यू है हमारे पास यहां पर क्या है, a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है a माइनस b इक्वल b1 की वैल्यू है 3 और ये वैल्यू है आपके पास ab एंड c1 की वैल्यू है -7 और c2 की वैल्यू है हमारे पास -3a माइनस b प्लस 2। ये वैल्यूज हमने इक्वेशन से नोट डाउन कर दी। अब हमारे पास देखिए क्या हो रहा है, 2 इक्वेशंस हमारे पास और बन रही है। एक बार इस नंबर को और इस नंबर को ले लीजिए और सेकेंड टाइम आप इसको और इसको ले लीजिए।
यानी A1 A2 को C1 C2 के इक्वल लिख करके एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी, और B1 B2 और C1 C2 को लेकर के एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, 2 अपॉन A माइनस B इक्वल टू माइनस 7 अपॉन, या आपके पास यूं कह सकते हैं कि यहां बाहर माइनस का साइन है, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस को माइनस से कैंसिल करके प्लस कर दीजिए। तो ये प्लस का 7, 3A प्लस B माइनस 2। इस कंडीशन में इनको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल करते हैं इससे इसको, तो आपके पास आएगा ये 6A प्लस 2B माइनस 4 इक्वल 7A माइनस 7B। दोनों को इधर ले आते हैं या आप उधर ले जाएं तो क्या होगा, दोनों को उधर भेज देते हैं। तो 7A 6 से उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो A रह जाएगा, ये माइनस का 7B, ये भी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 9B, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारे पास A और B वेरिएबल के रूप में। इसी तरीके से इसको ले लेते हैं और इसके साथ में सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन इसको, 3A प्लस B इक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस B माइनस 2। इससे मल्टीप्लाई किया, 3 3 या 9, A प्लस 3B माइनस 6 इक्वल टू 7A प्लस 7B। दोनों को इधर ले आइए, 7A इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया, 9A में से 7A माइनस करेंगे तो 2A, 7B इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4B, और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। अब इन थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस को आप सिंप्लीफाई करके A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन A और B वेरिएबल नंबर्स की इक्वेशन को सोल्व आउट करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लीजिए, मैं लिख देता हूं इसको, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए आप, 2 अपॉन 1 माइनस 4 अपॉन माइनस 9 माइनस 6 अपॉन माइनस 4 प्लस 4, तो नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल, तो A और B का हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। A और B का हमारे को यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। A और B का वैल्यू निकालने के लिए, A की वैल्यू निकालने के लिए देखिए आप इन दोनों को मल्टीपल कीजिए, 4 4 जा 16 माइनस का, और फिर इनको इंटू कीजिए, 9 6 या 54 प्लस का, 54 प्लस का, बीच में माइनस का साइन, इक्वल B अपॉन 6 को 1 से इंटू किया, 6 1 जा 6, और 4 को 8 से इंटू किया, 4 8 जा 4 2 जा 8, माइनस, इक्वल 1 अपॉन 18 माइनस माइनस 4, A अपॉन ये आपके माइनस 54 माइनस 16, ये हो गया आपका 70 माइनस 70, इक्वल ये हो गया आपका B अपॉन माइनस माइनस 14, और ये हो गया आपका 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 14, माइनस का 14, माइनस का 14। इन्हें यहां कर देता हूं, A1 अपॉन माइनस 70 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 14, 70 को उधर भेज दीजिए, तो A इक्वल टू हो गया 70 अपॉन माइनस इक्वल टू
5 और दूसरा आप लेते हैं -14 अपॉन -14, तो b इक्वल टू हो गया -14 अपॉन -14 इक्वल टू प्लस का 1। तो b की वैल्यू आ गई यहां पर 1 और a की वैल्यू हो गई 5। a की वैल्यू हो गई 5 और b की वैल्यू हो गई 1। ये a और b की वैल्यू हमारी राइट है या नहीं है, इसके लिए देखिए आप a की वैल्यू यहां लिखिए 5, तो a की वैल्यू यहां 5 लिखने पर 5 हो गया, 5 प्लस ये 1 कितना हो गया 9, और b की वैल्यू 1 है तो यहां लिखेंगे तो ये -9, ये +9, 0। तो हमारी a और b की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशंस में पुट करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये a और b की वैल्यू हमारी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसलिए ये हमारी a और b की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है, ये a और b की वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू। इस a और b की वैल्यू के लिए, इस a और b की वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशंस के इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्वेश्चन हमारा था इन दोनों इक्वेशंस में अगर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन के आधार पर हमने ये लिखा, ये लिख करके इसके साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल इसको और इसके साथ में इसको लेकर के ये 2 स्टेज के अंदर हमने इसको सोल्व आउट किया। 2 स्टेज में सोल्व आउट करने पर हमारे पास a और b के रूप में ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन फाइंड आउट हुई। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मेथड से ये सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास a की वैल्यू आती है 5 एंड b की वैल्यू आती है 1। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, जिसे हमने थर्ड और फोर्थ में रख करके चेक भी किया जा सकता है। आगे चलते हैं थोड़ा। इसी सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2k माइनस 1x, 2k minus 1x plus k minus 1y minus 2k plus 1 equal to 0। k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कंडीशन दे रखी है नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में, तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन हमारी ये थर्ड नंबर की है। थर्ड नंबर की नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन के अंदर इफ वी गेट नो सॉल्यूशन, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, ये कंडीशन होती है हमारी नो सॉल्यूशन वाली परिस्थिति के अंदर। तो इस कंडीशन के अनुसार a1 upon a2 एंड b1 upon b2 इसमें से आप लिख सकते हैं आराम से, तो ये लिख लीजिए आप a1 upon a2, a1 3, a2 2k minus 1 equal to b1 1, b2 k माइनस 1, ये हो गया। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई जो वन वेरिएबल k की है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इंटू कर देते हैं, इसको इधर इंटू कर देते हैं, तो 3 इंटू k माइनस 1, 1 इंटू 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 इक्वल टू
2k माइनस 1, 2k को इधर ले आओ, 3 को उधर ले जाओ, 2k माइनस 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, k इक्वल टू प्लस 2 आंसर। इस तरीके से हमारे पास ये इसका आंसर आ जाता है, इसका ये आंसर हमें फाइंड आउट हो जाता है, जिसके अंदर हम k की वैल्यू 2 आती है और इन इक्वेशंस के लिए कंडीशन बता रखी है कि नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन के अंदर k की क्या वैल्यू होगी। तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो इस कंडीशन के आधार के ऊपर a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू लिख करके इसको सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2, वैल्यू आ जाती है 2। हम एक क्वेश्चन छोटा सा और ले लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड दोनों मेथड से इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। इक्वेशन है हमारे पास 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये है इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो दोनों मेथड से सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं अपन। तो उसके आधार के ऊपर x के नीचे 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 माइनस 9 2 जा 18 इक्वल y के नीचे y को छोड़ दीजिए, 9 3 जा 27 और 8 4 जा 32 माइनस 8 2 जा 16 और माइनस 5 3 जा 15। हाँ, x अपॉन माइनस 20 प्लस 18 y अपॉन माइनस 27 प्लस 32 1 अपॉन 1 x अपॉन माइनस 2 x अपॉन माइनस 2 y अपॉन प्लस 5 एंड 1 अपॉन 1। तो x अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, x इक्वल टू माइनस कर दो, फर्स्ट आंसर। सेकेंड y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1, देन y इक्वल टू 5। ये दोनों आंसर हमारे पास आ जाते हैं। अब सेकेंडली हम करते हैं इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट के रूप में सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रखे हैं। तो इसके लिए देखिए, हम दोनों इक्वेशंस में से 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 को थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं मैं इसको, और इसको लिखता हूं इस रूप में
कि 4 माइनस 3x अपॉन 2, 4 को इक्वल से उधर भेजा प्लस का हो गया, 3x को उधर भेजा माइनस का हो गया, 2 को उधर भेजा डिवीजन में चला गया। ये y की वैल्यू जो है हमारी सेकेंड इक्वेशन से है। y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने पर, y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर, तो 8x प्लस 5 इंटू ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, 4 माइनस 3x अपॉन 2 इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन में, ये y की जगह y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारा। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 एलसीएम ले लेते हैं, 16x प्लस 5 से इंटू कर लेते हैं साथ के साथ, 20 माइनस 15x इक्वल टू 9, x प्लस 20 इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 माइनस 20 इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2। इस x की वैल्यू को यहां इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर यहां x की वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू ये x की वैल्यू अपॉन 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 को -3 से इंटू किया प्लस का 6 अपॉन 2, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 हमारे पास। इस मेथड से भी y की वैल्यू 5 आ रही थी, x की वैल्यू -2, इस मेथड से भी 2 आ रही थी। ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 4 ड्यू है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व आउट करेंगे। आज के लिए ये काफी। ओके एंड गुड बाय।